हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और बेटा आज भी मैं आपके लिए लेकर तो कॉरलेशन ही आ रहा हूं, लेकिन कॉरलेशन का एक नया मेथड जिसका नाम है कॉनकरंट डेविएशन मेथड। अब कोई स्पेशल मेथड नहीं है, हिंदी में हम कहते हैं संगामी विचलन रीति। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है और कोई खास मेथड भी नहीं है। बेसिकली हम इसको रफ वे, मतलब कॉरलेशन निकालने का एक रफ वे मानते हैं। मतलब इसमें हम कॉरलेशन तो मालूम कर सकते हैं कि कॉरलेशन है या नहीं, लेकिन उसकी डिग्री हम मालूम नहीं कर सकते। तो केवल एक रफ स्टाइल है, केवल कॉरलेशन कैलकुलेट हो रहा है, उसकी डिग्री कैलकुलेट नहीं हो रही है बेटा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, इसे मैं निकलवा देता हूं। अब जब पूछा है कि कॉनकरंट से निकालना है तो कॉनकरंट से ही निकालना है, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है। अब केवल कॉरलेशन निकालना है तो केवल भाई उसके लिए तो बेस्ट यही है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी होती। और इसी के वे में मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं कि इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कैलकुलेट, ठीक है ना, कौन सा कैलकुलेट करना है, कॉनकरंट डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ कॉरलेशन। और इसमें मुझे दिया हुआ है x, मुझे दिया हुआ है y। तो मैंने x और y दोनों को लिख लिया है और अब हम सॉल्व करेंगे कॉनकरंट डेविएशन मेथड से। तो कॉनकरंट डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के स्टेप्स, तो सबसे पहले जो बेटा हम लोगों को काम करना है वो है इसके डेविएशंस को निकालना। अब ध्यान देना, हम केवल डेविएशन के साइन निकाल रहे हैं, डेविएशन नहीं निकाल रहे, केवल डेविएशन के साइन, क्योंकि ये हमारा सबसे आसान तरीका है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि पहली वैल्यू को तो आप छोड़ दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो पहली वैल्यू तो मैंने छोड़ दी, अब पहली वैल्यू छोड़ने के बाद क्या है, तो पहली वैल्यू छोड़ने के बाद अब मैं देखूंगा कि 65 में से 40, या ऐसे करते हैं 45 में से 65 माइनस करूं तो ऐसे तो निकल कर आएगा -के25 आएगा ना। तो मुझे माइनस और प्लस का साइन चेक करना है, वैल्यूज को चेक नहीं करना। तो 40 में से 65 घटाया तो माइनस के आए, 35 में से 40 को घटाया तो भी माइनस के आए, 75 में से 35 घटाया तो साइन प्लस का आया, 75 में से 75 को घटाया तो साइन इक्वल टू का आया, 80 में से 75 घटाया तो साइन प्लस का आया, 35 में से 80 घटाए तो माइनस में आएगा, 20 में से 35 घटाऊंगा तो भी माइनस आएगा, 80 में से 20 घटाऊंगा तो साइन प्लस का आएगा, 80 में से 80 घटाऊंगा तो बराबर का आएगा, और 50 में से 80 घटाऊंगा तो माइनस का आएगा। ये हमने यहां साइन लगाए, ऐसे ही साइन यहां लगाएंगे। देखो पहला छोड़ दिया है मैंने। 55 में से 60 माइनस करेंगे तो माइनस, 50 में से 55 माइनस करेंगे तो भी माइनस, 56 में से 50 माइनस करेंगे तो प्लस में आएगी वैल्यू, 30 में से 56 माइनस में आएगी, 70 में से 30 माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा, 40 में से 70 माइनस आएगा बेटा, 35 में से 40 माइनस आएगा, 80 में से 35 माइनस करेंगे तो प्लस में आएगी वैल्यू। तो वैल्यू नहीं लिखनी, केवल प्लस और माइनस के साइन चेक करने हैं। 80 में से 80 माइनस करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा, 75 में से 80 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। तो देखिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, वो हमें डायरेक्ट साइन दे देता है, इसके भी साइन दे दिए, इसके भी साइन दे दिए, या उससे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाता है, या फिर वैल्यू दे देता है माइनस के 20, माइनस के 25, प्लस के 30। तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी वैल्यूज को इग्नोर करो और केवल माइनस और माइनस प्लस के साइनों को देखो और डेविएशंस की मल्टीप्लाई कर लो। तो सी में यहां निकलना है मुझे प्रोडक्ट, डेविएशन x और डेविएशन y, ये डेविएशन x सीरीज के, ये डेविएशन y सीरीज के, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो एक चीज जो हमें हमेशा सीखनी है, और वो चीज ये है कि जब भी दो साइन एक जैसे होते हैं तो साइन प्लस का होता है, वरना माइनस का होता है। तो देखिए दो साइन एक जैसे हैं तो प्लस का हुआ, यहां भी दो साइन एक जैसे हैं प्लस का हो गया, यहां भी दो साइन एक जैसे हैं प्लस का हो गया। ठीक है, अब यहां एक इक्वल टू का है, एक माइनस का है। तो ध्यान देना, प्लस और माइनस में तो प्लस माइनस होता है, लेकिन इक्वल टू और माइनस वाले साइन में हम माइनस का साइन भी नहीं लगाते, डॉट डॉट का साइन लगाते हैं। जब कोई इक्वल टू या माइनस हो या इक्वल टू और प्लस हो, दोनों में ही हम डैश डैश का साइन लगाते हैं, मतलब पॉइंट पॉइंट का साइन लगाएंगे, ना प्लस का लगाएंगे ना माइनस का लगाएंगे। लेकिन ध्यान देना, अगर दोनों इक्वल है तो फिर प्लस का ही लगेगा। ये दोनों प्लस के हैं
तो प्लस का लगेगा, ये दोनों माइनस के हैं तब भी प्लस का लगेगा, दोनों माइनस एक जैसे प्लस, दोनों एक जैसे प्लस, दोनों एक जैसे प्लस। देखो इजकल टू और इजकल टू दोनों एक जैसे हैं तो प्लस, और माइनस प्लस। बस इस क्वेश्चन में एक ही ड्रॉबैक जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इसमें सभी साइन प्लस के हैं, तो इसलिए हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो। मुझे एक्चुअली क्या है कि एक माइनस का होता एक प्लस का होता तो माइनस का साइन आ जाता, आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाता, लेकिन इससे टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता। इसमें इजकल टू वाले भी हैं और इजकल टू बराबर वाला भी साइन है, तो एक आध साइन की गड़बड़ तो हो सकती है कि इसमें माइनस के साइन अवेलेबल नहीं हो पा रहे, नहीं हुआ ना माइनस के, क्योंकि दोनों साइन हर जगह एक जैसे ही हैं और यहां अलग अलग थे भी, तो एक इक्वल टू का था एक माइनस का था, प्लस माइनस का होता तो माइनस लिख देता, माइनस प्लस का होता तब भी माइनस लिख देता। तो मुझे बात बतानी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क जो बताना है कि मुझे यहां से प्लस के साइन काउंट करने हैं, माइनस के कितने ही साइन क्यों ना हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं करना, उसमें से कोई प्लस माइनस नहीं होना है, सीधा सीधा वो सारे साइन मुझे प्लस करने हैं। तो साइन प्लस के गिनने हैं, माइनस के कितने भी हो, डैश के कितने भी हो उन्हें इग्नोर कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 साइन आ गए हैं बेटा। तो सी का जो वैल्यू है वो है 9, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यदि माइनस के साइन होते तो उन्हें इग्नोर करना था, ये नहीं प्लस वाले में से माइनस करना है, नहीं, मुझे केवल प्लस काउंट करना है। मान लो यहां पर एक भी माइनस का साइन नहीं होता तो सी का मतलब 0 होता, प्लस का साइन केवल एक होता बाकी सारे माइनस होते तो सी का मतलब 1 होता। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वरना क्वेश्चन तो सीधा सीधा सॉल्व है, मेरा सॉल्व है नहीं है। तो सी इक्वल टू 9, और अब हम इस पर एक फार्मूला लगा लेंगे, जो हमारा फार्मूला है प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू सी कितना निकाला अभी हमने 9, तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस n। अब n ध्यान देना, n में हमने सबसे पहली वाली वैल्यू छोड़ रखी है ना, तो इसे छोड़कर ही n काउंट होगा। तो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक को छोड़ दिया, वैसे तो 11 नंबर है 11 नंबर है लेकिन 1 को छोड़ दिया है, इसलिए n का मतलब केवल 10 है और डिवाइडेड बाय 10। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें, आगे बढ़ें। प्लस माइनस 2 इंटू 9 18 में से 10 माइनस कर दिया तो बचा 8, और 8 को 10 से डिवाइड किया तो आएगा 0.8 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 0.8, और 0.8 का मैं लूंगा अंडर रूट। क्या लूंगा? अंडर रूट। तो 0.8 का हम लेंगे अंडर रूट तो निकल कर आ जाएगा 0.894। 0.894 ये मेरा आंसर है कि इनके बीच कॉरलेशन अवेलेबल है, लेकिन इसकी डिग्री को हम महत्व नहीं देंगे, बस इनके बीच में कॉरलेशन है ये काउंट करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आधे बच्चों के मन में एक प्रॉब्लम आ रही होगी, एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये प्लस माइनस का क्या रूल है? प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है। फिलहाल तो इस क्वेश्चन में कोई रूल था ही नहीं, मैंने पूरा सॉल्व किया। बाकी इस प्लस माइनस का रोल है क्या? प्लस माइनस का रोल ये है बेटा कि सपोज कीजिए ये तो 2 9 18 में से 10 माइनस हो गया। अगर यहां पर 2 प्लस की वैल्यू केवल 2 होती, प्लस की वैल्यू केवल 2 होती तो 2 2 जा 4 होता, और 4 में से 10 माइनस करते तो माइनस नहीं होते, फिर वो माइनस का 6 आता। तो माइनस का 6 डिवाइड बाय 10 तो माइनस के 0.8 माइनस के 0.6 आते। अब माइनस का कभी भी अंडर रूट नहीं निकल सकता, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करके उसे प्लस कर लेते, उसका अंडर रूट निकाल लेते और फिर बाहर आकर उसको माइनस में लिख देते। बाकी अगर तुम दिमाग ना भी लगाओगे तब भी ठीक ही करोगे क्योंकि तुम तो सीधा माइनस का है तो बाहर आंसर माइनस में लिख दोगे। तुम कहां कैलकुलेटर में माइनस लिख कर थोड़ी सॉल्व करोगे। जैसे 0.8 है तो तुम तो कैलकुलेटर पे 0.8 ही निकालोगे ना। अगर ये माइनस का 8 होता तब भी हम कैलकुलेटर पे 0.8 निकालते और बाहर आके सो माइनस लिख देते। वो इस बात के लिए प्लस माइनस के साइन यूज किए जा रहे हैं। तो प्लस माइनस का साइन यूज कीजिए और नॉर्मली इस्तेमाल कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस और बाहर आकर फिर माइनस, प्लस है तो प्लस प्लस और बाहर आकर प्लस, प्लस ही है ना, तो आंसर सीधा प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का अंडर रूट निकल सकता है, माइनस का अंडर रूट नहीं निकल सकता। तो इस तरह से क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए कई बार वो हमें सीधा
सी दे देता है और कहता है कॉर्लेशन निकालिए। अब यहां पर ध्यान देना कि कई बार तो अब ये वैल्यू है ही नहीं, अब इसकी जगह उसने लिख दिया माइनस और ब्रैकेट में भी दे रहा माइनस। तब तो हमें पता चल गया कि इससे पहले भी एक वैल्यू और थी, यानी कि अगर ये 11 है तो संख्या 12 होंगी, तो हमें 11 लेनी है क्योंकि ये माइनस का साइन है। लेकिन अगर जब भी, तो इसमें ध्यान जो देना है ना मुझे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर इस पर साइन है तो इसका मतलब कि ये नंबर काउंट करना है। बस कैलकुलेशन में यहां फंसा सकता है कि यहां पर कोई वैल्यू प्लस से चालू हुआ, इसका मतलब पीछे एक संख्या गायब है, तो यानी कि जितने नंबर हैं उससे एक ज्यादा था, तो एक माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। यहां से काउंट कर रहा हूं तो यहीं से माइनस लिख रहा है, तब भी इसका मतलब पूरी संख्या है, क्योंकि माइनस का साइन तो जब आएगा ना जब हमने वैल्यू ली होंगी। खाली खाली जगह पर तो खाली रहा ना, ये देखो ये तो वैल्यू नहीं है यहाँ पर कोई भी। और कभी कभी कोई बंदा इस पर डैश लगा देता है ऐसा करके, तो डैश को समझना होगा कि वो क्वेश्चन में नॉर्मली तो बता देता है कि ये माइनस है, तो माइनस का अगर साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें उसमें n में से 1 माइनस नहीं करना है। तो इस तरीके से कॉनकरेंट डेविएशन सबसे आसान मेथड है और हम इसे सॉल्व आसानी से कर भी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन के बाद फिर हम मिलेंगे अपने नए मेथड नई टेक्निक्स के साथ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।